जिसको हम वासुदेव कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, तत्तपसा न याति। केवल तपस्या करने से नहीं मिलेगा, केवल यज्ञ करने से नहीं मिलेगा, केवल घर छोड़ के भाग जाने से नहीं मिल जाता, केवल दान करने से नहीं मिलता, केवल जल सूर्य की आराधना करने से या केवल वेद पाठ करने से नहीं मिलेगा। मिलता तो यही है, साधन यही है, पर इन साधनों से पहले एक काम और आवश्यक है। बिना महत्पादरजोभिषेकम, जब तक किसी महापुरुष की शरण में नहीं जाओगे, जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक इन साधनों के द्वारा परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। पहले गुरु की शरण में जाइए। वेद ने स्पष्ट कह दिया है, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवा विकक्षेत। उस परम तत्व के स्वरूप को जानना है तो गुरु की शरण में जाइए। खाली हाथ नहीं, समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा लेकर हाथ में समिधा लेकर के जाइएगा। गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना, समिधा लेकर के जाना चाहिए। समिधा समझते हैं? समिधा का मतलब हवन में जो लकड़ी लगती है, जिस लकड़ी में हवन करते हैं उस लकड़ी को समिधा कहते हैं। समिधा लेकर के जाइए। समिधा का मतलब ये नहीं कि आप गुरु जी के दर्शन करने जाओ तो एक आध गट्ठा लकड़ी लेके चले जाइए, लकड़ी लेके नहीं जाना। समिधा का वास्तविक तात्पर्य है कि अपने जीवन के दोष, अपने जीवन के विकार, अपनी त्रुटियां हाथ में लेकर के जाइए, छुपाइए नहीं। अपने दोष, अपनी त्रुटियां गुरु के पास लेकर के जाइए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे गुरुदेव, अपनी ज्ञान की अग्नि में इन विकारों की, दोषों की समिधा को जलाकर भस्म कर दीजिए प्रभु। जब तक ये भस्म नहीं होंगी तब तक उस परम तत्व के स्वरूप को हम जान नहीं पाएंगे। ये भवाटवी है, बड़े शत्रु हैं, सब लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। ज्ञान की तलवार लीजिए और इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लीजिए। रहुगण धन्य हुआ, प्रणाम करके प्रस्थान कर गए वापस। भजन करते परम पद को पाया। जड़ भरत ने अपना समय पूर्ण किया। आगे भूगोल और खगोल का वर्णन किया। पृथ्वी